हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे डेटा कम्युनिकेशन के बारे में, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डेटा कम्युनिकेशन एंड कंपोनेंट्स ऑफ डेटा कम्युनिकेशन। फर्स्ट देखते हैं डेटा कम्युनिकेशन क्या है। इट इज़ द एक्सचेंज ऑफ डेटा बिटवीन टू और मोर डिवाइसेस वाया सम फॉर्म ऑफ ट्रांसमिशन मीडियम। डेटा कम्युनिकेशन क्या है? दो या दो से ज़्यादा डिवाइस के बीच में कम्युनिकेशन करने के लिए हम डेटा को एक्सचेंज करते हैं थ्रू द ट्रांसमिशन मीडियम। एंड डेटा क्या हो सकता है? तो डेटा ऑडियो हो सकता है, डेटा वीडियो के फॉर्म में हो सकता है, टेक्स्ट के फॉर्म में हो सकता है। एंड कम्युनिकेशन करने के लिए जो डेटा को एक्सचेंज करते हैं थ्रू द ट्रांसमिशन मीडियम मीन्स हम वायर के थ्रू भी डेटा को एक्सचेंज कर सकते हैं, अदरवाइज वायरलेस के थ्रू भी डेटा को एक्सचेंज कर सकते हैं। ये दो मीडियम है, वायर या वायरलेस के थ्रू हम डेटा को एक्सचेंज कर सकते हैं। डेटा का एक्सचेंज हम कोएक्सल केबल के थ्रू भी कर सकते हैं, फाइबर ऑप्टिक्स के थ्रू भी कर सकते हैं। ये वायर मीडियम है, हम वायरलेस के थ्रू भी डेटा को एक्सचेंज कर सकते हैं फॉर कम्युनिकेशन। फॉर एग्जाम्पल सपोज ये एक सिस्टम है एंड ये सेकेंड सिस्टम है। ये यहाँ से डेटा को सेंड करेगा इस सिस्टम में, एंड ये है सोर्स एंड ये डेस्टिनेशन। सोर्स क्या होता है? जो डेटा को सेंड करता है, एंड डेस्टिनेशन क्या होता है? जो डेटा को रिसीव करता है। तो सोर्स ये डेटा को यहाँ डेस्टिनेशन के पास भेजेगा एंड डेस्टिनेशन भी डेटा को यहाँ सोर्स के पास भेज सकता है। तो यहाँ क्या होगा? डेटा का एक्सचेंज हो रहा है थ्रू द मीडियम। ये क्या होगा? एक मीडियम होगा जिससे हम डेटा को सोर्स से डेस्टिनेशन तक सेंड कर पाएंगे एंड डेस्टिनेशन से हम सोर्स की तरफ सेंड कर पाएंगे। Next, characteristics of data communication. There are three characteristics of data communication which are delivery, accuracy and timeliness. फर्स्ट डिलीवरी क्या है? डिलीवरी मीन्स डेटा जो होना चाहिए वो करेक्ट डेस्टिनेशन तक पहुंचना चाहिए। डेटा शुड बी डिलीवर्ड टू द करेक्ट डेस्टिनेशन। डेटा जो होगा वो करेक्ट डेस्टिनेशन तक पहुंचना चाहिए। नेक्स्ट वन इज़ द एक्यूरेसी। एक्यूरेसी मीन्स बहुत सारी ऐसी पॉसिबिलिटीज़ होती है डेटा को करेक्ट होने की। जैसे डेटा को हम एक्सचेंज करते हैं एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में, तो डेटा करेक्ट भी हो जाता है। तो ये डेटा की एक्यूरेसी में, जो रिसीव करते हैं डेटा को, उसकी एक्यूरेसी में ये इफेक्ट करता है। जिससे कि डेटा कम्युनिकेशन का सिस्टम ऐसा होना चाहिए जो डेटा को एक्यूरेट डिलीवर करे बिना कोई भी एरर के। सो एक्यूरेसी में क्या लिख सकते हैं? डेटा कम्युनिकेशन सिस्टम जो होगा, डेटा कम्युनिकेशन सिस्टम शुड बी सच दैट, वो इस टाइप का होना चाहिए, सच दैट इट शुड डिलीवर डेटा एक्यूरेटली। और क्या कह सकते हैं? विदाउट एनी एरर, बिना कोई एरर के, विदाउट एनी एरर। एंड थर्ड वन इज द टाइमलीनेस। डेटा सिस्टम जो होना चाहिए वो डेटा को डिलीवर करना चाहिए टाइम पे, टाइमली मैनर पे डिलीवर करना चाहिए डेटा को, बिना कोई भी टाइम डिले के। इसमें कोई भी टाइम डिले नहीं होना चाहिए, जिससे कि एक्यूरेट डेटा भी पहुंच सके और टाइम पे डेटा पहुंच सके। तो टाइमलीनेस में क्या लिख सकते हैं? कोई भी डेटा, सपोज ऑडियो होगा, वीडियो हो सकता है या कुछ भी टेक्स्ट हो सकता है, तो डेटा सिस्टम शुड डिलीवर द डेटा in a timely manner, without any delay, बिना कोई भी डिले के ये डेटा को, विदाउट एनी टाइम डिले, बिना कोई भी टाइम डिले के ये डेटा को एक्यूरेट भी पहुंचाए और डेटा को टाइम पे पहुंचाए। डेटा सिस्टम ऐसा होना चाहिए जो भी डेटा को डिलीवर करे टाइम पे, विदाउट एनी टाइम डिले, बिना टाइम डिले के।
सो ये था कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डेटा कम्युनिकेशन। एंड नेक्स्ट अब देखते हैं कंपोनेंट्स ऑफ डेटा कम्युनिकेशन। There are 5 components of data communication which are message, sender, medium, receiver and protocol। इन पांचों को हम एक डायग्राम से समझते हैं। सपोज ये एक सिस्टम है जो सेंडर है एंड एक दूसरा सिस्टम है जो रिसीवर है। सेंडर सेंड करेगा डेटा रिसीवर को थ्रू द मीडियम, एक मीडियम के थ्रू एंड ये जो सेंड करेगा डेटा वो मैसेज के फॉर्म में होगा। डेटा जो सेंड करेंगे हम मैसेज के फॉर्म में डेटा सेंड करेंगे। तो सेंडर जो डेटा को भेजेगा मैसेज के फॉर्म में रिसीवर के पास, जो रिसीव करेगा डेटा को थ्रू द मीडियम। तो फर्स्ट क्या है मैसेज। मैसेज मीन्स डेटा किसी भी फॉर्म का हो सकता है, ऑडियो हो सकता है, वीडियो हो सकता है, टेक्स्ट के फॉर्म में हो सकता है, पिक्चर्स, नंबर्स या फिर किसी भी फॉर्म में, या इन सबका कॉम्बिनेशन भी हो सकता है। एंड नेक्स्ट क्या है सेंडर। सेंडर क्या होता है, एक डिवाइस होता है जो मैसेज को सेंड करता है टू द रिसीवर तक। एंड सेंडर क्या हो सकता है, कह सकते हैं जैसे कि कंप्यूटर्स हो गए, वर्क स्टेशन, वीडियो कैमराज, टेलीफोन, हैंडसेट, ये कुछ एग्जांपल है सेंडर को जो मैसेज को सेंड करते हैं। एंड थर्ड क्या है मीडियम। मीडियम क्या होता है, एक फिजिकल पाथ होता है जिसे मैसेज ट्रेवल करता है फ्रॉम द सेंडर टू द रिसीवर। सेंडर से रिसीवर के पास जो मैसेज जाता है वो मीडियम के थ्रू जाता है। एंड जो ट्रांसमिशन मीडियम जो होते हैं वो कोएक्सियल केबल हो सकते हैं, ट्विस्टेड पेयर वायर हो सकते हैं, फाइबर ऑप्टिक्स हो सकते हैं। ये थे वायर मीडियम। एंड वायरलेस के थ्रू भी डेटा सेंड होता है सच एज द रेडियो वेव। एंड सैटेलाइट के थ्रू भी हम डेटा को सेंड कर सकते हैं। एंड नेक्स्ट वन इज द रिसीवर। रिसीवर क्या होता है, जो डेटा जो सेंडर से रिसीवर के पास जो आता है, रिसीवर भी एक तरह का डिवाइस होता है जो डेटा को या मैसेज को रिसीव करता है। और रिसीवर में भी क्या हो सकता है, कंप्यूटर हो सकता है, टीवी रिसीवर हो सकता है, वर्क स्टेशन हो सकता है, टेलीफोन हैंडसेट हो सकता है, कोई भी डिवाइस हो सकता है जो डेटा को रिसीव कर रहा है। एंड नेक्स्ट क्या है प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल क्या होता है, इन सबको ये जो प्रोसेस यहाँ पे हो रहा है, जो डेटा सेंडर से डेटा जो ट्रांसफ़र हो रहा है रिसीवर के पास, एंड रिसीवर जो एक्सेप्ट कर रहा है डेटा को रिसीव कर रहा है, और ये जो डेटा हम एक्सचेंज कर रहे हैं थ्रू द मीडियम के थ्रू, एंड जो भी हम मैसेज को भेज रहे हैं वो रिसीवर एक्सेप्ट कर रहा है थ्रू द मीडियम के थ्रू हम मैसेज को भेज रहे हैं। तो इन सब के पीछे भी कुछ प्रोटोकॉल्स होते हैं। प्रोटोकॉल्स, और ये जो पूरा प्रोसेस हो रहा है ये बेस्ड है प्रोटोकॉल्स पे। प्रोटोकॉल्स मीन्स क्या होता है, कुछ रूल्स और रेगुलेशंस होते हैं जो कि सेंडर को भी फॉलो करने होते हैं और रिसीवर को भी फॉलो करने होते हैं। प्रोटोकॉल्स मीन्स सिंपल कह सकते हैं सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन। इस फिगर में हम देख सकते हैं जो सेंडर और रिसीवर के बीच जो कम्युनिकेशन हो रहा है, दो डिवाइस के बीच में जो कम्युनिकेशन हो रहा है वो मीडियम के थ्रू हो रहा है। बट जो एक्चुअल, ये तो देखने में लग रहा है कि मीडियम के थ्रू हो रहा है, बट जो एक्चुअल कम्युनिकेशन होता है वो प्रोटोकॉल की हेल्प से होता है, जो सेंडर को भी फॉलो करने होते हैं और रिसीवर को भी फॉलो करने होते हैं। सो ये था कंपोनेंट्स ऑफ डेटा कम्युनिकेशन। इसे हम एक एक लाइन में डिफाइन भी कर सकते हैं। मैसेज जो होता है किस फॉर्म में, ऑडियो के फॉर्म में हो सकता है, वीडियो के फॉर्म में हो सकता है, टेक्स्ट के फॉर्म में हो सकता है, पिक्चर्स के फॉर्म में हो सकता है, एक्सेट्रा। एंड सेंडर क्या होता है, सेंडर एक तरह का क्या है, डिवाइस है। क्या लिख सकते हैं, इट इज़ अ डिवाइस, एक तरह का डिवाइस है जो कि क्या करता है, विच सेंड द मैसेज, जो मैसेज को सेंड करता है। एंड मीडियम क्या है, एक तरह का पाथ है, पाथ बिटवीन द सेंडर एंड रिसीवर, बिटवीन द सेंडर एंड रिसीवर। फिजिकल पाथ होता है, फिजिकल पाथ यहाँ लिख सकते हैं, फिजिकल पाथ होता है सेंडर और रिसीवर के बीच में जिससे कि मैसेज ट्रैवल होता है। एंड रिसीवर क्या है, रिसीवर भी एक तरह का डिवाइस है। क्या लिख सकते हैं, इट इज़ अ डिवाइस, एक तरह का डिवाइस है जो कि क्या करता है, विच रिसीव्स द मैसेज, जो मैसेज को रिसीव करता है। एंड लास्ट क्या है प्रोटोकॉल्स मीन्स सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन। सिंपल हम लिख सकते हैं सेट ऑफ रूल्स एंड
रेगुलेशंस, रूल्स ऑफ रेगुलेशंस। सो ये था ओवरऑल डेटा कम्युनिकेशन के बारे में। सो इफ़ यू लाइक माई वीडियो देन प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।